यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियो जो है ना अपलोड हो रही है कम, क्योंकि अभी इसमें इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि ये 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो चल सके। चलो कोई बात नहीं, जो है हम फिर आगे की ओर चलते हैं। जल्दी से सब्सक्राइबर करवाने तो करवा देना, आपको फ़ायदा हो जाएगा। संडे में इसमें क्लास ले करेंगे, फिर आने की ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि जो आपका ये है गुप्त साम्राज्य, इसके बारे में जानकारी हमें जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से भी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या है? अभिलेख है, सिक्के हैं और स्मारक है। तो हम अभिलेखों की बात करी थी हमने, तो प्रयाग प्रशस्ति है, चंद्रगुप्त का उदय गुहा लेख है, और कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है, चंद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख एवं जूनागढ़ अभिलेख है। मैंने आपको चीज़ें बता दी कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे बेटे, अगर हम बात करेंगे अब सिक्कों की, कि हमें सिक्के हमें सिक्कों से भी जानकारी मिली है गुप्त साम्राज्य की। बेटा गला खराब हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, आवाज़ में अगर दिक्कत हो थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक, क्या कर रहा है? गुप्तों के जो राजा हैं, जो गुप्त साम्राज्य हैं, गुप्त साम्राज्य के जो सिक्के हैं वो अनेक प्रकार की धातुओं से बन के मिले हैं बेटा। देखो चांदी है, ठीक है, और सोना है, और आपको पता ही है तांबा है। ठीक, तो तांबा और सोना और चांदी, इसके क्या पता चल रहा है आपको? अगर किसी भी शासक के टाइम पीरियड में सोने की मुद्राएं चल रही हैं, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि सोने की मुद्राएं हैं और शुद्धतम रूप है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। इससे ये मतलब ये है कि वो राजा का टाइम पीरियड इकोनॉमी बहुत अच्छी थी उसकी, क्योंकि इसलिए वो सोने के सिक्के चला रहा है। और अगर किसी शासक के टाइम पीरियड में चांदी के सिक्के चलने, इसका मतलब यह है कि सोने की स्थिति से घट के अब हम चांदी की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि अब जो है इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई है। और अगर हम तांबे की बात करें, अगर तांबा आता है, तो तांबा अगर तांबा सिक्कों में मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी अब इससे भी ज़्यादा डाउन चली गई है। ठीक है, तो हमें गुप्त काल में चांदी, सोना और तांबे के सिक्के हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे किस किस के सिक्के कैसे कैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं। देखो अलग अलग गुप्त साम्राज्य में, जैसे कि आप उसकी बात करो, एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप उसकी बात करो चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है चांदी के सिक्के चलवा रहा है, और उसके सिक्के का नाम क्या है? राजा रानी के सिक्के है, या फिर कुमार देवी प्रकार के सिक्के, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है लिच्छवी राजवंश की जो कन्या है, जो चंद्रगुप्त जो है लिच्छवी राजवंश में क्या करता है? विवाह करता है। और किससे विवाह करता है? तो कौन है रानी? कुमार देवी। ठीक है, इसलिए जो है कुमार देवी प्रकार के सिक्के होंगे, या राजा रानी जब विवाह हुआ इनका, तो इसीलिए इस सिक्के का नाम का राजा रानी प्रकार के सिक्के। या फिर ये लिच्छवी राजवंश की है, तो लिच्छवी प्रकार के सिक्के आपको कौन चलाता हुआ दिखेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का शासक है, जो वास्तविक संस्थापक है गुप्त वंश का। और ये जो है यही क्या करता है? 319 में क्या चलवा रहा है? गुप्त संवत चलवा रहा है, संवत चलवा रहा है। ठीक है, गुप्त संवत की बात कर रहा है। क्वेश्चन एक दिन आपने पूछा था, बच्चे ने एक ने पूछा था कि सर जो मुझे ये बताओ कि जो शक संवत है और विक्रम संवत है, जो विक्रम संवत है, इनके बीच का अंतर हमें बताना था। तो अंतर क्या था? ये ईसा पूर्व में है बच्चे, ठीक है, और ये है ईसवी में। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, तब अंतर हमारा निकल के 135 वर्ष आ गया था, आपको पता होगा। ठीक है, उस दिन मैंने आपको समझाया था और डिटेल में भेज भी दिया था ग्रुप में। अब देखो, अब क्वेश्चन अलबरूनी कह रहा है, अलबरूनी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि अलबरूनी कह रहा है कि जो गुप्त संवत है और जो है आपका ये वाला जो संवत है, गुप्त संवत के बाद जो आपका संवत आएगा, दूसरा वाला एक संवत है आपका शक संवत, जो शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ये जो अलबरूनी बता रहा है, जैसे ये है गुप्त संवत 319 में, ठीक है, और शक संवत कितने में है? 78 में। तो वो कह रहा है कि भैया हाँ 319, वो कह रहा है कि इसके वर्ष में कितनी वर्ष की डिफरेंस है, अलबरूनी बता रहा है अपने स्रोतों में। तो बता रहा है आपको, अभी 1 मिनट अभी बताता हूँ। ये जो घटा दो आप, क्या 1 बचेगा और 11 में से 7 चले गए, कितने बच गया भाई? 9, 10, 11, 11 में से 7 चले गए, आपके बच गए 4, ठीक है।
और यहाँ 2, तो 241 वर्ष का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको जानकारी कौन दे रहा है? ये जानकारी देता है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? अल-बरूनी कह रहा है कि गुप्त संवत और जो शक संवत के बीच में कितना टाइम पीरियड था? तो 241 वर्ष। देखो, केवल इसका ही नहीं पूछेगा, शक संवत और विक्रम संवत। ये विक्रम है, विक्रम संवत। ये क्या है बेटा? शक संवत, शक संवत। ये है विक्रम संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत और शक संवत के बीच में इसने अंतर पूछा था, तो 135 वर्ष। अब पूछ रहा है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में अंतर क्या, मतलब कितना इसका वो हो जाता है अंतर? तो कितना है बेटा? 241 ईस्वी आ जाएगा, 241 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी वो घुमा के पूछता ही रहता है। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है, और एक दो इतिहासकार हैं, मतलब आपको मानते हो न्यूमिस्मेटिक जो है, सिक्का शास्त्र जो होता है। हाँ, सिक्का शास्त्र क्या होता है? जो सिक्कों के बारे में अध्ययन करता है, अध्ययन की जो विधि होती है। सिक्का शास्त्र मतलब क्या होता है? अध्ययन की विधि। किसके अध्ययन की? सिक्कों की जानकारी। सिक्कों की जानकारी के लिए जो विधि यूज करी जाती है उसे सिक्का शास्त्र कहते हैं, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या? ठीक है, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। अब जो है, ये जो गुप्त काल टाइम पीरियड के जो सिक्का शास्त्र है उसका कुछ ने अध्ययन करा होगा। किसने करा है? तो एक है अल्टेकर और एलन। क्या? एलन और अल्टेकर। ये दो वैज्ञानिक हैं, मतलब इतिहासकार हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के इतिहासकार हैं। ये जो है गुप्त साम्राज्य के सिक्कों के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसे ही समुद्रगुप्त के सिक्के आएंगे, ऐसे ही कुमारगुप्त के सिक्के आएंगे, ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के आएंगे। ठीक है, ये हम कल्चर उसमें आर्ट एंड कल्चर बारे में कर लेंगे। अब आ जाओ बेटा, स्मारक ही हैं। कुछ प्रमुख स्मारक मैं बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मैंने अभिलेख बता दिए, सिक्के बता दिए, अब आ जाओ स्मारक। ठीक है, अब स्मारक में क्या है? स्मारक में बहुत सारे अनेक स्मारक हैं, जैसे कि बेटा जी स्तंभ लेख हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं और चैत्यगृह हैं। जैसे क्या बेटा, स्मारक में क्या आ जाता है? मंदिर आ जाती है। ठीक है, मंदिर आ जाती है। ठीक है, और आ जाता है स्तंभ लेख आ जाते हैं। ठीक है, और मूर्तियां आ जाती हैं, मूर्तियां। ठीक, और क्या आ जाता है बेटा? चैत्यगृह मतलब गुफा, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, क्या बेटा जी, मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो एक मंदिर है बेटा जी भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का क्या है बेटा जी? शिव मंदिर। ये क्वेश्चन आएगा कि भूमरा का जो मंदिर है किसे समर्पित है? तो शिव को। ठीक है, फिर क्या है बेटा जी? तिगवा। हाँ, तिगवा क्या है? तिगवा का क्या है बेटा जी? विष्णु मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा, तिगवा जो जबलपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? जबलपुर। ठीक है, तिगवा कहाँ पड़ेगा? जबलपुर में। और ये किसे समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है। एक है बेटा नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार, ये बहुत आता है क्वेश्चन। नचना कुठार मंदिर जो है ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा बेटा जी मध्य प्रदेश के अजयगढ़ जो रियासत है, ये कहाँ पड़ेगा? एमपी में। बस इतना रखो याद। नचना कुठार मंदिर जो है कहाँ पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। ये किसे समर्पित है? तो समर्पित किसे है? पार्वती को समर्पित है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, शिव और पार्वती को समर्पित है यह नचना कुठार मंदिर। अब आएगा क्वेश्चन देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा देवगढ़ का मंदिर जो है दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह झांसी में। कहाँ है? झांसी में। कौन सा मंदिर है बेटा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये क्या है बेटा जी? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कहाँ पे है? झांसी में। ठीक है, तो ये जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और एक है भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव कौन सा बेटे? भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर जो है ये कहाँ पे है बेटा? ये पड़ेगा कानपुर में।
ठीक है। गुप्तकालीन आज के वर्तमान टाइम पीरियड की बात करें, सिरपुर का एक लक्ष्मण मंदिर है। सिरपुर एक जगह है सिरपुर, तो सिरपुर का कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतरगांव मंदिर, ये दो ऐसे मंदिर हैं जो वर्तमान पीरियड में ईंटों से बने हुए गुप्त काल के मंदिर जो हमें वर्तमान में प्राप्त होते हैं। आज भी इनकी स्टेबिलिटी है, ठीक है बच्चे। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार और देख लो। जो सिक्के हैं बेटा जी, सिक्के सोना और चांदी के चल रहे हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त चलवा रहा है, लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलवा रहा है, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवा रहा है, कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलवा रहा है, गुप्त संवत चलवा रहा है, और क्या चलवा रहा है ये, और चांदी के सिक्के भी चलवा रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा गुप्त शासक जो है प्रारंभ में चांदी के सिक्के प्रारंभ करता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम करता है, ठीक है। अब सिक्का शास्त्र जो है उसे क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। और जो सिक्का जो गुप्त काल के जो सिक्के हैं उनका अध्ययन कौन कर रहा है? एलन और अल्टेकर कर रहे हैं, अल्टेकर कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने बताया कि गुप्त काल और गुप्त संवत और बेटा जी शक संवत, इनके बीच में कितना अंतर है? तो 241। ये बात कौन बता रहा है? अलबरूनी कह रहा था। और बेटा एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में अंतर कितना है? 135 वर्ष, ठीक है। अब स्मारक में मैंने बताया था कि स्मारक में मंदिर हैं, स्तंभलेख है, गुहालेख है, चैत्यगृह हैं, ये सारे आपके आ जाते हैं। तो एक बेटा मंदिरों की बात करें तो भूमरा जो है मंदिर है वो शिव का मंदिर है, ये MP में ही पड़ेगा, ठीक है। एक है बेटा जी तिगवा, क्या गमला बन रहा है जो, तो क्या तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ है? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। नचना कोठार मंदिर MP में है, ये पार्वती और शिव को समर्पित है, नचना कोठार मंदिर। एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो क्या बेटा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर में है, ये दो ऐसे मंदिर हैं जो गुप्त काल के ईंटों से बने हुए मंदिर जो वर्तमान में भी आज भी स्टेबल हैं, ठीक है बच्चे। आज की क्लास यहीं भी ख़त्म, और मैं अगली क्लास करूँगा आपके क्लास में ही आके, वहाँ पे बैच लूँगा आके, ठीक है बच्चे। अगर इसे सब्सक्राइब करवा दो, इसकी फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास GK GS की चलाता रहूँगा मैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आज मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है।